सुनिए, वो उसके बारे में नहीं बता सकता। आपने एनडीए के बारे में पूछा, जेडीयू के बारे में बताया, मैं बता दूं, बाकी बारे में क्या कर सकते हैं। सुनिए, एक बात देखिए, आप लोग इसके बारे में बहुत चिंता करते हैं। एनडीए में बिहार में सब लोग एकजुट हैं और घर में बात विवाद चलते रहता है। बिल्कुल आश्वस्त रहिए, 5 साल तक यहाँ सरकार चलेगी। किस बात के लिए जनता ने वोट दिया है? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, और सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। सरकार चलती रहेगी। गड़बड़ है तो उन्हीं के यहाँ है। उनकी कोई जो बिल्कुल टकटकाए हुए है ना कि आम टपकने वाला है, कोई चांस नहीं है। आम टपक कर गिरने वाला है, कई लोग इसकी उम्मीद लगा कर रखे हैं, लेकिन बिहार में ये सरकार 5 साल चलेगी। तमाम अटकलों के बीच अब आरसीपी सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बिहार की सरकार स्थिर है और 5 साल चलेगी। एनडीए में सब कुछ ठीक होने का दावा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह कर रहे हैं। बात की जाए तो लगातार आरसीपी सिंह पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। कोरोना काल के वक्त जब बैठक थमी और एक बार फिर उसका सिलसिला शुरू हुआ तो अपने विरोधियों पर जमकर बरस पड़े आरसीपी सिंह। लगातार जिस तरीके से राजद दावा कर रही है कि बिहार की एनडीए सरकार अस्थिर हो जाएगी, उस पर आरसीपी सिंह ने हमला करते हुए कहा है कि कई लोग इस उम्मीद में हैं कि बिहार की सरकार गिरेगी, लेकिन वैसे लोगों को आरसीपी सिंह ने नसीहत दी है कि आपको मायूसियों के अलावे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। आरसीपी सिंह ने साफ तौर पे कहा कि बिहार की जो एनडीए सरकार है वो एकजुट है। बात अगर की जाए तो हाल के दिनों में जिस तरीके से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी अपने ही सहयोगी दल पर हावी हो रहे थे, उन तमाम अटकलों के बीच अब आरसीपी सिंह ने कह दिया है कि हम एकजुट हैं और ये सरकार 5 साल चलेगी। मीडिया ने जब आरसीपी सिंह से सवाल किया कि आपके सहयोगी दल नाराज चल रहे हैं, तो आरसीपी सिंह ने साफ तौर पर कह दिया। मीडिया को नसीहत देते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि आप ज़्यादा सोचें नहीं, बिहार की ये जो सरकार है ये 5 साल चलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग ये उम्मीद बांध कर बैठे हैं कि आने वाले वक्त में बिहार की सरकार गिर जाएगी, वैसे लोग अगले 5 साल तक सिर्फ बालू फांकने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सामने होगा सर, क्या विचार है? आप लगता है कल सुने नहीं थे जी। बहुत स्पष्ट विचार है। जी। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। एनडीए का हिस्सा है तो स्वाभाविक है कि केंद्र में सरकार बनेगी, एनडीए उसमें जेडीयू रहेगी। इसमें क्या कोई कंफ्यूजन है? सर, एक चर्चा ये भी हो रही है कि एलजेपी को भी उसमें जगह। सुनिए, वो उसके बारे में नहीं बता सकता। आपने एनडीए के बारे में पूछा, जेडीयू के बारे में बताया, मैं बता दूं, बाकी बारे में क्या कर सकते हैं। सुनिए, एक बात देखिए, आप लोग इसके बारे में बहुत चिंता करते हैं। एनडीए में बिहार में सब लोग एकजुट हैं और घर में बात विवाद चलते रहता है। बिल्कुल आश्वस्त रहिए, 5 साल तक यहाँ सरकार चलेगी। किस बात के लिए जनता ने वोट दिया है? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, और सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। सरकार चलती रहेगी। अरे उनकी चुनौती खत्म हो चुकी। देखिए, इनके आरजेडी की परेशानी क्या है? 15 साल तक बेचारे बालू फांक रहे हैं, आगे फिर 5 साल बालू फांकना है। तो उनके जितने भी एमएलए हैं, उनके पेट में तो दर्द होते रहता होगा, कितना दिन बालू फंकवाएगा। तो अपने उनके फ्लॉक को रखना है ठीक से, तो क्या कहेंगे? अरे भाई, एनडीए में ये है, एनडीए में वो है। एनडीए में सब कुछ ठीक है, गड़बड़ है तो उन्हीं के यहाँ है। उनकी कोई जो बिल्कुल टकटकाए हुए है ना कि आम टपकने वाला है, कोई चांस नहीं है। मतलब आरजेडी में सर सब चीज़ ठीक ठाक नहीं है। हमको उनकी पार्टी से क्या मतलब है? सर, चिराग पासवान को एंट्री अगर अरे फिर यार आप जरा सुनिए ना। आप समस्या क्या होती है ना कि आप अपने एजेंडा में हमको लाते हैं। हम तो जेडीयू के बारे में बात करेंगे, हमको दूसरे से क्या मतलब? कितने कैबिनेट मिल सकते हैं सर? वो तो आप ही जानते होंगे। अरे भाई सुन लीजिए, जो बड़ा अच्छा सवाल आप पूछे। कल भी मैंने बताया था। देखिए, हम लोग सहयोगी दल, और सहयोग क्या होता है? सहयोग समझदारी की होती है और सबका अपना अपना मान और सम्मान की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई बार्गेनिंग नहीं होती है, कोई ट्रेड यूनियन है। ये एक हमारा एक गठबंधन है, उसमें हम लोग की आपसी समझदारी है। सब लोग सबका मान सम्मान करते हैं, ख्याल करते हैं, और यही स्पिरिट के तहत ये पूरा का पूरा हमारा अलायंस काम करता है। इसलिए इसमें यह नहीं होता कि ये सीट वो सीट, ये सब कुछ नहीं।